बच्चों, तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं आज आपको वीडियो डालूंगा, लाइव डालूंगा। तो बेटा लाइव तो नहीं डाल सकता क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि मैं आपकी पढ़ाई के पीछे कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। आज बच्चों क्लास 6 का हम लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो, आपके क्लास 6 का एक चैप्टर है मैथ का, दैट इज अ रेशियो। ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर्स हैं स्पेशली। अब ये रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब है कि किसी भी दो चीजों में कैसे डिफरेंसेस हमारे पास है। कहने का क्या सिंपल ऐसा है, जैसे एक आदमी जो कि 2 चॉकलेट खाता है तो दूसरा आदमी 4 चॉकलेट खा रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है? 2 वर्सेस 4। ठीक है ना? अब इन दोनों को अगर आप कट करोगे तो 1 वर्सेस 2 आएगा। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से दुगुना खा रहा है। क्या खा रहा है? दुगुना खा रहा है। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग रेशियो के हिसाब से चेक करेंगे। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको रेशियो निकालना है, दैट इज 24 है 57, सॉरी 56। अभी देखो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है। दोनों इवन नंबर है। क्या है बेटा? इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब है तब इसके हम लोग को कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 24 वर्सेस 56, या फिर आप इसको 24 अपॉन 56 भी लिख सकते हो। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है वो चेक करते हैं। अब जैसे 24 है वैसे 56 भी है। अब 4 के टेबल में 24 भी आता है, 4 के टेबल में 56 भी आएगा। अब देखो कैसे आएगा। अब 4 के टेबल में 24 कब तक आएगा बेटा? आप काउंट करिए। आप क्या करो? काउंट करो। 6 4 जा कितना होता है? यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। ठीक है, अब 56 को अगर आपको करना है तो कैसे आप काउंट करोगे? 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 14 4 जा, देखो 14 4 जा क्या होगा बेटा? 14 4 जा 56। ये कॉमन हुआ, 4 कट गया। अभी भी लेकिन ये कट सकता है, अभी भी ये कट सकता है। तो अभी आपके पास आंसर कितना है? 6 अपॉन 14। वापस इसको कट करो, 2 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो आपका जो रेशियो है 3 अपॉन 7 रेशियो आएगा, 3 अपॉन 7 रेशियो है। ये क्या आंसर है बेटा? 3 वर्सेस 7। ये आपका पहले का आंसर आया है। अभी इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, इसमें कोई हार्ड चीज है नहीं। इसमें आपको बस इतना समझना है बेटा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज पे आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। ये चैप्टर कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसके लिए मैं चैप्टर आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करिए, जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, मेरी वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप कहीं पे भी जाके आप मुझे मैसेज करिए। याद रहे कि सिर्फ मैसेज करिएगा, फोन मत करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला तो ठीक था, अब हम लोग इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। जैसे कि क्या हुआ, एक है 750 ग्राम और एक है 1/2 kg, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो 750 ग्राम को तो आप ग्राम में 750 ही लिख दो, लेकिन 1/2 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000। 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1000। 1000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 500। ये कट करोगे 500, ठीक है, तो 500 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो कन्वर्ट हो गया। आप क्या लिखोगे? 750 अपॉन 500, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया आपका। अब ध्यान दो, इसका कंडीशन क्या आया? 75 अपॉन 50। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब लगेगी, अच्छे से आप समझ जाना। अब देखो 25 इंटू 3, 25 3 जा बेटा, सही सोच रहे हो, 25 3 जा 75, 25 2 जा कितना होगा बेटा? 50। 25 से 25 कैंसिल हुआ। आपका रेशियो क्या बना? 3 वर्सेस 2। ठीक है, ये रेशियो बना आपका। ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजों को भी आसानी से आप कर सकते हो, बट फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये बात आपको ध्यान देना होगा कि आपका फोकस ही सबसे ज्यादा जरूरी चीजें है, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि आपको कैसे करना है। अपने अपने आप को थोड़ा काम रखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ।
इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो अभी ऊपर तक जो क्वेश्चन है वो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अभी मैं करवा देता हूं आपको। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, शुभम एज टुडे इज, आज की बात हो रही है कि शुभम की एज कितना है बेटा, 12 ईयर है। उसके फादर की एज कितनी है, 42 है। और उसके मदर की एज जो है उसके पापा की एज से 6 ईयर यंगर है। मतलब कि आपको माइनस करना पड़ेगा। यंगर का मतलब क्या होता है बेटा, कि उससे जवान है, ठीक है। और उसके पापा जो है थोड़े बुढ़े हो गए हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 36। मम्मी की एज कितनी हुई, 36 हुआ। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, रेशियो, फाइंड द रेशियो एज टुडे ऑफ हिज मदर एज टुडे। शुभम का रेशियो और उसके मदर के रेशियोज के बीच में अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, पहले शुभम का ले लो, अपॉन किसका लेना है बेटा, हिज मदर। मदर का कितना है बेटा, 36। अब सिंपल है, 12 3 जा 36 होता है, 12 1 जा 12। आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया 1/3, मतलब कि 1 वर्सेस 3 का रेशियो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक तो हो गया। अब दूसरा करते हैं, रेशियो ऑफ शुभम मदर एज टुडे टू हिज फादर एज टुडे। ये बहुत आसान है। तो बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि अब हम लोग को क्या निकालना है, सेकंड आप तो खुद से निकाल ही लोगे, तो थर्ड निकालते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। अभी क्या है, शुभम की अगर उम्र 10 साल रहेगी तो उसकी मम्मी की उम्र भी 2 साल पीछे चली जाएगी। तो उसकी मम्मी की उम्र कितना हो जाएगी बेटा, 36 माइनस 2 कर दो। क्यों, क्योंकि आपने 12 माइनस 2 करोगे तो ही आपका 10 आएगा। तो इसके हिसाब से 10 अपॉन यहाँ पे भी 2 माइनस होगा तो 34। अब देखो सिंपल का कंडीशन है, 5 टू जा 10, 17 टू जा 34। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो बनेगा, 5 वर्सेस 17। क्या बनेगा बेटा, 5 वर्सेस 17। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि मैं आपको जो समझा रहा हूं, जो यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, उसको आप लिखो। आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अभी इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रैक्टिस सेट 29 है आपका। प्रैक्टिस सेट जो 29 है उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया गया है। अब इसमें क्या क्वेश्चंस है, इसमें भी रेशियो के सिस्टम चलते हैं, इसमें भी रेशियो के सिस्टम चलेंगे। अभी देखो रेशियो के सिस्टम कैसे चलेगा वो समझ लो आप लोग, तो आपको ज्यादा आसान रहेगा समझने में, ठीक है। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है कि 20 मीटर क्लोथ्स की कीमत कितनी है, 3600, ओके। लेकिन मुझे जानना कितना है, 16 मीटर का जानना है, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट आंसर बताता हूं, देखो 3600 अपॉन 20 इंटू 16 कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा बेटा। 0 से 0 कटा, 2 से कटोगे इसको तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, 180 इंटू 16 कर लो। अब देखो हर चीज इतनी आसान तो होती नहीं है, करने का आसान तरीका बताऊंगा अगर तुम ध्यान दोगे तो। जैसे कि क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो, 2 इंटू 10 इंटू 9, इसका ब्रेक करोगे 9 2 जा 18, 10 जा 180 इंटू 16 लिख दो, ठीक है। 16 16 का टेबल बस याद रखो, 16 9 जा कितना होता है बेटा, 16 10 जा तुमको पता है 160 होता है, कितना 160। 160 में 16 को माइनस कर दो तो कितना होगा बेटा, पहले 10 माइनस करो, 150, 6 कम कर दो 100, कितना हो जाएगा 144, 144 हो गया। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई भी कर दो, जीरो लगा दो, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, आंसर मिल गया। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी तरीके से कैलकुलेशंस करिए। ये देखिए ऐसे ही प्रोसेस को आप फॉलो करिए, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए कुछ सम्स आते हैं, 2 मार्क्स के लिए इतने स्टेप्स बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत होती है बेटा, आप बस मुझे एक मैसेज डाल दो, आपका मैसेज मैं जैसे ही देखूंगा वैसे आपको ये जरूर कंफर्म करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है बेटा। खाली बस इस बात का याद रखना कि आप
सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कोई भी चीज़ आपको पता कैसे चलेगी कि मैंने आज क्या पढ़ा है। आप सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों को शेयर जब करोगे तो पता चलेगा कि दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। तो बेटा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको बस मैं चाहता हूँ कि आपका इसी तरह सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।